सर अब एग्जाम्स नजदीक आ चुके हैं तो हम लोगों ने किस तरीके से पढ़ाई करनी, कौन सा पेन यूज करना है, कौन सा कलर नहीं चलता है, रफ वर्क कहां पे करना चाहिए, ऐसी कौन सी चीजें टीचर्स को इरिटेट करती है, तो को पेन पेपर लेना है या फिर एक नोटबुक रफ बुक जहां सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स रेडी रखें। यहाँ पे अगर 6 टॉपिक्स है तो यहाँ पे रेपिटेटिवली आपको बस 4 टॉपिक्स करने होते हैं कि भाई यहाँ से सवाल उठाओ और वो सवाल आपको जितने मेरे नए रिसोर्सेज बनाए वहां से आप उनके जवाब उठा सकते हो। सर अब एग्जाम्स नजदीक आ चुके हैं तो हम लोगों ने किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। बच्चे बहुत बार मुझे सवाल पूछते हैं और जो कॉमन सवाल बच्चों का आता है वो आता है कि सर सिर्फ पीवाईक्यू करूं तो क्या मैं पास हो जाऊंगा। मुझे मेरे सीनियर ने बताया हुआ है, मुझे मेरे दोस्त ने बताया हुआ है, सब लोग इसी तरीके से पढ़ाई करके इंजीनियरिंग में आगे बढ़े। तो सच में बताओ कि क्या सिर्फ पीवाईक्यू करके हम लोग अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो भाई इसी सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। ये वीडियो पूरा जरूर देखना, थोड़ा शॉर्ट में निपटाता हूं ताकि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए। मीनवाइल हाय हेलो नमस्ते, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर। दोस्तों 100 बात की एक बात, जो टाइटल मैंने लिखा हुआ है कि क्या पीवाईक्यू करूं तो चलेगा क्या, तो हां बिल्कुल चलेगा। मैं तो बोल रहा हूं दौड़ेगा। अब एक और सवाल, सर मैं क्या इससे स्कोर कर सकता हूं, तो भाई उसके लिए आपको कुछ स्ट्रेटेजीज देखनी पड़ेगी। मीनवाइल जितने सारे बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको एक रिक्वेस्ट है, वीडियो आप फटाफट देख लो और देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये स्टाइल या फिर ये तरीका या फिर मैंने जो ओवरऑल चार्ट बनाया वो अच्छा लगा क्या आप इसी तरीके से पढ़ते हो या फिर कुछ करेक्शंस होंगे तो आप प्लीज मुझे जरूर बताना। साथ ही साथ एक और वीडियो लाने की मैं सोच रहा हूं जहां पे मैं पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स पे किस तरीके से काम करना है, कौन सी चीजें अवॉइड करनी है, कौन सी चीजें करनी है, कौन सा पेन यूज करना है, कौन सा कलर नहीं चलता है, रफ वर्क कहां पे करना चाहिए, ऐसी कौन सी चीजें टीचर्स को इरिटेट करती है, तो क्या मैं वो वीडियो लेके आऊं ये भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हां आलसी इंजीनियर का ऐप यार सारे के सारे क्यूरेटेड कोर्सेज और बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं क्योंकि पता है सारे के सारे यूनिवर्सिटी आस्क्ड क्वेश्चन सब कवर हो रहे हैं, पेपर टू पेपर कवर हो रहे हैं। अलोंग विद दैट स्ट्रेटेजी सेशंस अभी शुरू होने ही वाले हैं, तो लाइव स्ट्रेटेजी सेशन आप कर सकते हो अगर आपने कोर्स खरीदा है तो, और वहीं पे डाउट्स पूछ के वहीं पे आपका पढ़ाई का स्ट्रेटेजी वर्कआउट हो सकता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। हम लोग जो डिस्कस करने वाले थे उसके लिए तो देखो भाई सिंपल सी स्ट्रेटेजी होती है, आपका जो भी सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट को यूजुअली यूनिट्स में इन लोगों ने सब डिवाइड किया हुआ है। हर एक यूनिट में नंबर ऑफ चैप्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। लेटेस्ट से कि हम लोग चैप्टर 1 देख रहे हैं अभी, तो चैप्टर 1 का आपको क्या करना है, आपको देखना है कॉन्टेक्स्ट यानी कि टॉपिक्स। तो टॉपिक्स आपको पेन पेपर लेना है या फिर एक नोटबुक रफ बुक जहां पे उस यूनिट का उस सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा और वहां पे उस चैप्टर के सारे टॉपिक्स फिलहाल रफ में नोट कीजिएगा। जैसे ही नोट करोगे आप रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा यार इसमें से कुछ तो मेरे पहचान के है। अब वो पहचान किस वजह से हुई होगी, अगर आपने गलती से कॉलेज किया है और भी बड़ी गलती करके ध्यान दिया हो तो आपको फैमिलियर लगेगा, या फिर आपने यूनिट टेस्ट दी हो तब आपको चीजें फैमिलियर लगेगी, या फिर कहीं प्रैक्टिकल में आपने प्रैक्टिकल्स में इसका नाम सुना होगा। अब कुछ बच्चे ऐसे कि भाई फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस जाते हैं तो उनके लिए हा क्योंकि उनको तो सारी चीजें नॉन फैमिलियर ही लगने वाली है। तो कोई बात नहीं भाई, सबसे पहले तो टॉपिक की लिस्ट आपके पास रहने दो, यहां तक आपको समझ में आए। अब हैविंग सेड दिस, आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स रेडी रखने। अब बहुत बार ये होता है कि वो जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्रांच को नहीं होता है, कोई और मल्टीपल ब्रांच को भी होता है। जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो कॉमन है बहुत सारे ब्रांचेस के लिए, या फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स लो या फिर टीओसी ले लो, थियरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है कि आपको वो बाकी ब्रांचेस के हिसाब से भी उनके सवाल मिल सकते हैं। इसका मतलब है आपको यहां पे थोड़ा सा मेहनत करके आपकी ब्रांच हो या फिर कोई और ब्रांच हो, लिस्ट आउट करके सारे के सारे क्वेश्चन जितने यूनिवर्सिटी आस्क्ड है इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए वो लिस्ट आउट करने। अब जब लिस्ट आउट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली टॉपिक्स आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाएंगे और यहां पे होती है लिंक ज्वाइन ये टॉपिक्स और ये टॉपिक्स। तब आपको समझ में आएंगे कि यहां पे अगर 6 टॉपिक्स है तो यहां पे रेपिटेटिवली आपको बस 4 टॉपिक्स करने होते हैं। इसका मतलब 2 टॉपिक आपके हट चुके हैं, तो 2 टॉपिक आपको क्या करना है, स्किप करना है। ये पहला अंदाजा आ गया। सेकेंड चीज, इसमें बहुत बार आपने देखा होगा कि रिपीटेड क्वेश्चंस दिखते हैं, तो आपको पता है कि भाई कुछ हो ना हो मैं टॉपिक को स्किप नहीं करूंगा, अगर स्किप करूंगा भी तो मैं क्या करूंगा उसके रिपीटेड क्वेश्चन किसी भी तरीके से करके ही जाऊंगा। अब हैविंग सेड दिस, इस स्ट्रेटेजी से मैं आपको बता रहा हूं आप सिर्फ पास ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन इसके लिए एक और कंडीशन है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, जो मैंने मेरे इंजीनियरिंग में फॉलो करी है, वो है कि भाई खुद की स्टाइल बनाओ पेपर राइटिंग की। अब बोलोगे ये क्या होता है भाई, देखो
बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लोकल ऑथर लेते हैं, टेक्निकल हो, निराली हो, टेक्नोलॉजी हो, टेक्नियो हो, और उसके साथ साथ डी कोड भी लेके रखते हैं और कॉम्बिनेशन में पढ़ाई करते हैं कि भाई वहां से क्वेश्चन उठाओ, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, और यहां से रटो और बात खत्म करो। आपको बता दूं 100 में से 92 बच्चे सेम टू सेम स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, तो आपका आंसर और बचे हुए 91 बच्चों का आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। आउट ऑफ 100 बच्चे सिर्फ 8 बच्चे ऐसे रहेंगे जिनका लिखने का स्टाइल अलग होगा। बताओ क्यों? और उन्हीं को ज्यादा अच्छे मार्क्स क्यों मिलेंगे? क्योंकि यार आज दुनिया कहां से कहां तक पहुंच चुकी है। चैट जीपीटी आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है, गूगल से चीजें सर्च कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बोला यार, मेरे कोर्स में तो मैं रेफरेंस बुक के सिवाय किसी चीज को हाथ लगाता ही नहीं हूं, तो मैं किसी भी लोकल ऑथर से इन्फ्लुएंस नहीं हूं। तो इसका मतलब है आप जब एक ही चीज मल्टीपल रिसोर्सेज से जब आप उसको सुनते हो, पढ़ते हो, तो आपकी एक स्टाइल बन जाती है उस चीज के बारे में लिखने की या फिर प्रेजेंट करने की। तो आपको बस वही काम करना है कि भाई यहां से सवाल उठाओ और वो सवाल आपको जितने में नए रिसोर्सेज बनाए वहां से आप उनके जवाब उठा सकते हो, ताकि जब लिखोगे तो आपकी खुद की पर्सनलाइज्ड स्टाइल होगी जिससे टीचर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आप ये चीज बिल्कुल याद रखो। देखो दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी से जाओगे तो आपका काम जरूर बनेगा। आपको क्या लगता है, आप जैसा कि मैंने आपको बोला कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एट द सेम टाइम आपको अगर पेपर प्रेजेंटेशन वाला वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में उसके लिए भी आप रिक्वायरमेंट बता सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।